देश की दो सबसे बड़ी पार्टी जहां भाजपा राम मंदिर को लेकर उत्साहित है, वहीं कांग्रेस को नई जान देने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। ऐसे में अमेठी जनपद के गौरीगंज विधानसभा के नारायणपुर में हैं और नारायणपुर के लोगों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा का क्या फ़र्क पड़ेगा या राम मंदिर निर्माण का 2024 के चुनावों में किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा। इन सभी चीज़ों की नारायणपुर के ग्रामीणों के साथ हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचेंगे। अमेठी से वो सांसद भी रहे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी के न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा। देखो, न्याय यात्रा करना अलग बात है और धरातल पे काम करना दूसरी बात है। यहाँ पर इतना काम हुआ है, विकास हुआ है, जनता उसको देख रही है। किस तरह का विकास हुआ? हर तरह का विकास हुआ है, नाली, खड़ंजा, बिजली, लेकिन सारी चीज़ें में विकास चल रहा है। तो पब्लिक उसको ध्यान दे रही है, ना कि न्याय यात्रा को देख रही है। भव्य राम मंदिर इतने दिन से पड़ा हुआ था, जो बन के तैयार हुआ, कितने हजारों आदमी जा रहे हैं उसको, एक एक दिन में लाखों आदमी उसका दर्शन कर रहे हैं। भक्ति जाग गई है, पूरा एक तरह से राम राज्य का सपना साकार हो रहा है। तो इससे न्याय यात्रा से क्या मतलब है? उसको उनको टहलना है, हनीमून की तरह मनाना है, घूम रहे हैं। राहुल गांधी एक तरफ तो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ राम मंदिर का भव्यता से निर्माण की बात है। लेकिन अगर विकास कार्यों की बात करें तो 15 साल राहुल गांधी रहे हैं, 5 साल स्मृति ईरानी का कार्यकाल। किस तरीके के विकास कार्यों में अंतर देखते हैं, क्या देख रहे हैं? बहुत बड़ा अंतर हुआ है। किस तरह का अंतर? अरे जगह जगह ग्राम सभाएं में नाली, खड़ंजा, बिजली, सारी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त की गई हैं। चिकित्सा की व्यवस्था दुरुस्त की गई, शिक्षा में सुधार हुआ है काफ़ी हद तक। तो ये व्यवस्था चल रही है। इस तरह से इनका विकास काफ़ी है। पहले कुछ विकास नहीं था, उससे काफ़ी आगे विकास हुआ है। अब राहुल गांधी अमेठी आते थे, अमेठी का विकास के दावे करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का भी घर रहा, मेरा भी घर है। तो क्या राहुल गांधी यहाँ का विकास नहीं किए? नहीं, राहुल गांधी तो कभी कभी आते थे, 6 महीने में, साल में एक चक्कर लगाते। दीदी स्मृति ईरानी जी महीने में कोई महीना नहीं जा रहा है, जबकि 1 दिन 2 दिन का चक्कर नहीं मार रही हैं। डेली आ करके हर जगह कैंप लगा करके, चौपाल लगा करके सारी समस्याएं सुन रहे हैं, उसका निदान हो रहा है। स्मृति ईरानी से मिल लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं? बिल्कुल कह लेते हैं, जहाँ चौपाल लगती है वहाँ जाएँ तो मिल लेते हैं आराम से। और राहुल से? राहुल से कहाँ मिल पाता, राहुल आते ही नहीं थे। जब आते थे नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई। राहुल से मुलाकात नहीं हुई? कभी मिलने का प्रयास किया? नहीं, कभी मिले ही नहीं कि मिलने का प्रयास किया। मिले ही नहीं, राहुल गांधी से मिले ही नहीं। क्या मानते हैं इनके न्याय यात्रा का अमेठी में लेकर आ रहे हैं राहुल गांधी, तो कितना असर डालेगा न्याय यात्रा? नहीं, कहीं नहीं डालेगा, पूरे भारत में कहीं असर नहीं इनका। सिर्फ एक अपना अरमान पूरा कर रहे हैं। इसके पहले भी यात्रा किया था, लेकिन उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ना इसका फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी यहाँ से 15 साल सांसद रहे, एक बार फिर न्याय यात्रा के साथ अमेठी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा है, उनकी बात की कीमत कोई करता नहीं है। कुछ लोग उनको कहते हैं पप्पू हैं, बोल रहे हैं, कोई क्या कहता है, क्योंकि उनकी बात में कीमत दर है नहीं। और मोदी हैं तो मोदी के बात में दम है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये 15 साल राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे और 5 साल स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद रही, तो दोनों के कार्यकाल में किस तरीके का अंतर देखते हैं, किस तरीके के विकास कार्यों में अंतर? इनका तो पैसा वापस आ जाता था। इनके जो पैसा आता था ना, इनका वापस आ जाता राहुल गांधी का। यहाँ कोई काम नहीं करते थे। सिर्फ जो काम भी हुआ था संजय गांधी के पीरियड में हुआ था। जब संजय गांधी थे और ये राजीव गांधी थे, तो जो भी काम हुआ था उनके पीरियड में होता, लेकिन राहुल गांधी के पीरियड में कोई काम नहीं हुआ था। तो राहुल गांधी यहाँ पर कोई विकास उन्हीं के नाम पे जीतते थे, बस ये उन्हीं के नाम पे 15 साल ये जीते। हाँ, मतलब उन्हीं के नाम पे अपना जीतते थे, उन्हीं के नाम पे अपना सब कुछ करते थे कि भाई राजीव गांधी के, संजय गांधी ने काम किया, राजीव गांधी ने किया, इसी नाम पर जीतते थे, और इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो जैसे राहुल गांधी यहाँ पर आते रहे और लोग, मुलाकात हो पाती थी कि नहीं हो पाती? नहीं, इतना उनके साथ उनका बॉडीगार्ड लगे थे कि उनके पास सब नहीं जा पाता था। उन्हीं के पार्टी वाले जाते थे, उनसे मिलते थे बस। तो कैसे आप लोग अपनी बात उनसे कह पाते थे? कोई नहीं कह पाता था उनसे अपनी बात।
और स्मृति जी से? स्मृति से तो सब दीदी से सब जाके व्यक्तिगत रूप में मिलते हैं, एक एक आदमी से मिलते हैं वो। कोई भी अगर समस्या हो, अगर कोई भी application स्मृति हो। के विकास में और राहुल के विकास में किस तरीके के अंतर देखते हैं? अब अंतर इनके विकास में ये ऐसा अंतर है कि ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ये इनको हर चीज़ मालूम है। ये व्यक्तिगत ज़मीन से गरीबों से सब मिल के हर काम करती हैं। और राहुल गांधी सब नहीं मिल पाते थे, गरीब लोग नहीं मिल पाते थे, सिर्फ बड़े बड़े आदमी मिलते थे उनसे। राहुल गांधी से बड़े बड़े आदमी ही मिल पाते थे, क्या मानते हैं? जी, हम लोग अभी आज तक का यहाँ हमारी 30 साल उम्र हो गई, मैं राहुल गांधी से मिल नहीं पाया हूँ। स्मृति दीदी से कम 10 बार मिला हूँ व्यक्तिगत रूप से जानती हैं। स्मृति ईरानी से जब मिले हैं, व्यक्तिगत रूप से जानती, किस तरीके से बातें हुई हैं, क्या रहा है? दीदी पूछती हैं कि कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ नाली नहीं है, कहाँ खड़िंजा नहीं है, कहाँ रास्ता ख़राब है, कहाँ बिजली की दिक्कत है। सब गरीबों से मिलती हैं और हद तक का मेरे यहाँ का खुद का कम से कम मेरे पापा जी कम से कम कांग्रेस से बहुत पुराने ज़माने से जुड़े थे। मेरे यहाँ की रास्ता इतनी ख़राब थी कि मैं मोटरसाइकिल से जा नहीं पाता था घर। आज दीदी के दिन है कि हमारे घर तक का पिच रोड, हमारे घर तक का आरसीसी का रोड बना हुआ है। और आप इस देख भी सकते हैं, यहाँ से 500 मीटर दूरी है, मयास ग्राम सभा है। एक चीज़ और ये जानने का प्रयास करेंगे, राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान अमेठी के लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर अमेठी आ रहे हैं तो उसका कितना असर आपको देखने को मिल रहा है? क्या असर देखने को मिलेगा? 5 साल हो गया, हारने के बाद एक बार यहाँ आए नहीं, यहाँ किसी को देखने तक नहीं आए। अब आने से क्या होगा? चुनाव में तो सारे मेघा सब रोड पे आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो ज़मीन पे काम करेगा वही चुनाव जीतेगा यहाँ से, अमेठी क्षेत्र से। विकास कार्यों को लेकर के राहुल गांधी द्वारा जो काम किए गए हैं धरातल पर और जो स्मृति ईरानी द्वारा किए गए, क्या क्या अंतर देखते हैं, कितना विकास देखते हैं 2019 से पहले का और 2019 के बाद का? देखिए, एक तो ननमहार से भादर रोड गया है, दीदी स्मृति ईरानी का हुआ चौड़ाकरण है। वारिसगंज से जामू का रोड गया है, वो भी चौड़ीकरण हो रहा है। एक क्या नाम है, अतरौली से वहाँ को गया है, एक रास्ता है, वो भी चौड़ीकरण हो रहा है। वो क्या नाम है, दुर्गन भवानी से और राम साहेबपुर को लिए गया है, वो भी चौड़ीकरण हुआ है। कहीं कोई बचा ही नहीं है। दीदी ने इतना काम किया है यहाँ, आप जाके देख सकते हो, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। आप सड़कें देख सकते हो कि सारी भादर से जामू रोड जाने के लिए इतनी ख़राब रास्ता थी, वो चौड़ी हो गई। अब आपको जामू जाना हो, भादर जाना हो, सुल्तानपुर जाना हो, कहीं कोई रास्ता नहीं, सीधा आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं किसी पर। तो लगता है आपको कि स्मृति या भाजपा के हाथों में ही अमेठी का विकास है? अमेठी की सीट स्मृति ईरानी दीदी के हाथ में है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल कन्फर्म, कॉन्फिडेंट, कन्फर्म है, 101%। कहो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया जाए। तो जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं राहुल आएंगे तो क्या कुछ असर नहीं अरे पड़ेगा? तो राहुल आने के ये, अब वो कांग्रेस वाले तो कहेंगे कि राहुल गांधी आएंगे। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई की फर्क जो नहीं स्थिति है यहाँ से नहीं है? यहाँ से जीत ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ तो रामलला है कि भगवान रामलला, सब लोग कहते थे कि काली भाजपा राजनीति कर रही है, यहाँ राम मंदिर नहीं बनेगा। 22 तारीख को राम मंदिर का भी उद्घाटन हो गया। अब किसी को कोई शक नहीं है कि राम मंदिर पे वोट देना है। अब जिसको मन हो वो भाजपा को वोट दे या ना दे, राम मंदिर बन गया। अच्छा, ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो हुआ है, कितना असर करेगा 2024 के इलेक्शन को लेके, कितना असर देखते हैं? आप देखिएगा, एक दो सीट भले कांग्रेस पा जाए और कहीं सीट ही नहीं मिलेगी, सिर्फ एक तरफ से भाजपा को मिलेगी। ये रामलला, हमारे साथ युवा भी हैं, हम युवाओं से भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को देख रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पे कभी देखने को नहीं मिले हम लोग को। न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, क्या अमेठी से वो जुड़ पाएंगे दोबारा? और अगर नहीं जुड़ पाएंगे, क्यों, क्या कारण है कि नहीं जुड़ पाएंगे? उन्होंने यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया है, इसलिए वो नहीं जुड़ पाएंगे यहाँ पे। विकास कार्यों की अगर बात करें तो अमेठी में कैसे देखते हैं? विकास उनके वजह से तो कोई नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है दीदी की वजह से हुआ है। राहुल ने विकास नहीं किया? जी नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा अजय मिश्रा। अजय जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, कितना असर करेगा अमेठी पे? कुछ यात्रा नहीं, मतलब कोई असर नहीं है।
अरे 15 साल वो सांसद रहे अमेठी में, कोई असर नहीं नहीं करे? नहीं, असर नहीं है, बल्कि घट रहा है। घट रहा है? हाँ, और घटेगा, अस्तर और घटेगा। कैसे? असर जब बढ़ता उसका असर। लेकिन हमारे यहाँ कुछ काम करते, जैसे हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, कोई काम किया नहीं, आते नहीं, हमने देखा नहीं कहीं, कभी उनको नहीं देखा। अच्छा, 15 साल बनाम 5 साल के विकास को किस रूप में देखते हैं? विकास हम ऐसे देखते हैं, सर्वप्रथम बीजेपी के द्वारा, जैसे आप देखिए राशन प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर मिल रहा है। किसान का पैसा 2000 रुपये जो मिलता है वो भी मिल रहा है, हाथ में मिल रहा है। बंदर बांट नहीं हो रहा है इस समय ना। प्रधानी कार्यकाल ये भी बढ़िया चल रहा है। गांव स्तर पर बढ़िया काम हो रहा है। कॉलोनी कितनी मिली, तो ये सब चीज़ विकास है। ये तेजी से विकास बढ़ है। रहा हाँ। अच्छा, ये राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, ये वो तो 2024 के हमारा चुनाव में आस्था कितना है। असर? ये तो हमारा आस्था है भाई। ये तो हमें बहुत अच्छा लगा, और असर तो पड़ेगा ही, काफ़ी असर है। इसका असर पड़ेगा? हाँ हाँ, बीजेपी की तरफ आएंगे लोग। ये गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र का नारायणपुर ग्राम सभा है, जहां पर यहां के ग्रामीणों से एक खास बातचीत राम मंदिर 2024 के विकास के मुद्दे सहित तमाम बातों पर चर्चा हुई। इनके द्वारा जो विकास कार्य हुए वो बताए गए, इनकी विचारधारा को जानने का प्रयास किया गया। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।